जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तनिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तकदीर ऊंच बनाने का आधार क्या है? अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित्त का भाई लोग बोलो, पंछी लौट जो नीड़ में आए, एक जना बोलो। सुख चैन अनोखा पाए। कौन बोल रहा है? कौन सुना रहा है? हाँ बोलो धनंजय। ओह सॉरी वेदांत। हाँ? और दैवी गुण धारण करना, अपना पोता मेल देखना, किसी से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वालों प्रति बाप का क्या डायरेक्शन है? बहने बोलो। हाँ, एक जना बोलो। अमूल्य खड़े होकर और पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना, अपनी जांच करते रहना, अपनी दिल इस दुनिया से नहीं लगाना, अपने में किन बातों की जांच करनी है भाई लोग। जो बोले वो एक जना बोले। हाँ फिर उसको कंप्लीट करने के लिए मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। ज्योति जगने लगी,
लगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। चैन अनोखा पाए, जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। हो जाए, देखेंगे स्वयं को। अपनी जांच करनी है। आज बाबा ने जो कहा, निरंतर मेरा अटेंशन खुद पर। मैं निरंतर अपनी बुद्धि का योग एक बाप के साथ रखती, पुरानी दुनिया से मुख मोड़कर बस एक वो और मैं, सामने बाबा। बाबा की प्रेजेंस को फील करना है। बाबा के साथ ही हम मुरली का रिविजन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति सभी को। ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों जी। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? मामेकम याद कर नई दुनिया का उद्घाटन करना है। चक्रधारी बनना है, सतो प्रधान बनना है, चक्रधारी से देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना। चक्रधारी का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व पर राज। और उसकी विधि क्या है? सब कुछ छोड़कर, सबको भूलकर एक बाप को याद करना है। आज तो मैं सो मच स्ट्रेस ऑन दिस। पूरी मुरली इसी पर है। एक्चुअली करना यही है ना। तो कल तो क्रिसमस थी ना, आज एक क्रिसमस का गीत भी लगाएंगे, क्योंकि कल तो हम मिले नहीं। उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करेंगे क्रिसमस क्या होती है। कल ना क्रिसमस की, सॉरी, I have some guests at home, and she had to take a class. She takes English speaking classes. तो Christmas topic था obviously. So समझाते समझाते ना, उनसे बात करते करते she herself realized ये Virgin Mary क्यों कहते हैं. So her Virgin Mary and a child. So थोड़ा सा मैंने उनको बताया, तो she said तुम ब्रह्मा कुमारी बन रही हो. नहीं, मैं हूँ आई एम ओनली मेरे आई एम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। हूँ तो सही है ना, पिछले कल्प में भी थे, अब भी हैं तो हैं। और एक बात और, मेरे तो सच में ध्यान से भी निकल गया, सविता आपने लेना था ना एक क्लास। दो बार मैंने सोचा आपको मैसेज डालती है, लिविंग गेस्ट तो हो नहीं पा रहा है अभी। अच्छा, नेक्स्ट वीक ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो अभी देखो, अभी ईयर का एंड हो रहा है ना। हमने जो भी सीखा है इस साल में, हम देखें कि मेरी फर्स्ट डे से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई। प्रोग्रेस ये बैक ईयर तो नहीं लगा हुआ है हमारा सबका। बैक ईयर का क्या मतलब कि पहले अच्छा भला थे, पता नहीं अब क्या हो गया। ऐसे भी नहीं है। जब हम बहुत अटेंशन अपने ऊपर देते हैं, जब हम प्योरिटी पे बहुत काम करते हैं, तो अंदर से जो हमारी इम्प्योरिटीज अंदर बची हुई हैं वो बाहर निकलती हैं। तो उसके ऊपर काम करना है। कोई भी चीज अगर मुझे लगती है ना कि बस ये जो है मेरे को इस पे काम करना है, उसको पकड़ लो और वर्क ऑन इट कि बस इस चीज को मुझे बाहर निकालना है। क्योंकि एक निकल गई ना, दूसरी को निकालना इजियर हो जाएगा। So I always say take the lower hanging fruit, which is easy to deal with. So उससे क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो चलिए, चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? You are muted, नीरू। सॉरी, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। हम बैठे ही किस लिए हैं? ऊंच तकदीर के लिए। हमारी ऊंच तकदीर क्या है? कि हमें बाबा मिले हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। हाँ, और और ऊंच तकदीर वो जो 21 जन्म का वर्षा मिलता है, सतयुग में जाते हैं। इससे ऊंचा तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है ना। तो कोई से भी बात करते बुद्धि का योग बाप से लगाओ। अब इसमें कल मैंने भी दीदी से भी क्वेश्चन किया था। थोड़ा सा आइडिया होता है, पर फिर भी जब बड़े बोल देते हैं तो लगता है हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। कि बुद्धि का योग बाप से हम लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं? अपने को आत्मा समझते देखते है ना। अपने को आत्मा समझते हैं, एक स्वमान में टिकते हैं, अपनी बुद्धि को और चीजों से हटाते हैं, तो हमारे को थोड़ा पीस का अनुभव होता है। हो सकता है हम फिर कोई तो डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं बाबा के पास परम धाम में। फिर कोई हो सकता है कि हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, बाबा से बातें करते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था, हम 5 स्वरूप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये करने से विकर्म विनाश होते हैं? कल विकर्म विनाश की बहुत बात करी ना बाबा ने, तो दीदी ने बोला प्रोसेस है। तो जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं। जो ऊपर जाते हैं, आज भी बाबा ने बोला है, आप 1 मिनट, 1 सेकेंड भी, उससे आपके बहुत सारे जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं। वो जो सेकंड का श्रेष्ठ वाला मिलन है। और हो सकता है मिनट से ज्यादा, हो सकता है 5 मिनट भी कोई बैठ जाता हो। तो जितनी देर हम बाबा के पास बैठ जाते हैं, वो सारे प्रोसेस के बाद, उसके बाद जो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, उससे आत्मा को हल्कापन अनुभव होता है और आत्मा में शक्ति बढ़ती है। फिर हम अपने को क्लीन करते करते पूरी तरह से श्रेष्ठ बन जाते हैं। नहीं तो विकर्म विनाश करने का और कोई तरीका ही नहीं है। अब तो वो कर दिए ना 63 जन्मों की, है ना। एक्चुअली मेरे मन में भी आया था ये कैसे है, तो वो ज्ञान कटारी के उस संदर्भ में ज्ञान कटारी का याद आया कि ज्ञान हमें जो बाबा ने दिया कि हम आत्मा ही हैं और हमारा जो पक्का रिश्ता है, संबंध है, वो बाबा के साथ ही है। ये सारे अल्पकाल के संबंध हैं और हर जन्म में आत्मा का नया संबंध होता है, तो उस संबंध को निभाते जाएं। लेकिन बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहे तो संबंध बाबा के साथ बना रहे, तो हमारे सारे विकर्म विनाश स्वयं ही होते जाएंगे। क्योंकि हम बंधनों में बंधते नहीं है, तो ज्ञान कटारी से वो बंधन काटते जाते हैं। बिल्कुल, वो राइट बात है। पर वो जो विकर्म विनाश की बात है ना, वो जब बिंदु का बिंदु बाप से मिलना होता है, वो उस सेकंड में होता है सारा काम। संबंध जो बनाते हैं हम, क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्थिति होती है। हम सबका एक्सपीरियंस है, हम सब करते हैं,
रोज करते हैं। तो हमने ये चिंता नहीं करनी ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। आप सीधा बैठो भाई, बिंदु बन जाओ, बिंदु के साथ जुड़ जाओ। पावरफुल स्टेज बनती है? नहीं बनती ना। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और आत्मिक स्थिति पावरफुल हो जाती है, फिर वो जो प्रोसेस है वो शॉर्टर होता है। शॉर्टन हो जाता है। हाँ, आज भी जैसे उन्होंने कहा आप रिबन काट रहे हो, नहीं आप स्थापना कर रहे हो, बाकी लोग रिबन काटते हैं, आप स्थापना कर रहे हो। तो वो स्थापना के लिए हम अपने बंधन काट रहे हैं, सिर्फ बुद्धि और बाबा के साथ, और बाकी बंधन और बाबा क्या कहते हैं, तुम रिबन विबन नहीं काटते, ये सारे ड्रामे नहीं करते। एक थाली में लाए, कैंची लाए, रिबन काटा, वो सारा, ये सारा तो सिर्फ एक रिचुअल है ना, एक बना हुआ तरीका बना हुआ। पर हम कौन सा रिबन काटते हैं, जैसे नीलम बहन ने बताया, और मेरे मन में था इस चीज को आज लेंगे और इसके ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हैं। कौन सा मनन चिंतन? उद्घाटन का मतलब क्या है? नींव रख रहे हैं हम, नींव है ना। और उद्घाटन करते हैं तो वही ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, पर वो जो नींव है वो आप पहले रख देते हो। वो बना तो हम अपने आप को अब संगम पर रहे हैं ना, तो उद्घाटन करना मतलब अपने आप को पूरी तरह से हम रेडी करते हैं। रेडी किया, अपने आप को बनाया, श्रेष्ठ बनाया। अब आपने किसी भी स्थान का उद्घाटन करना हो तो पहले उसको, जैसे आप बोला नीलम बहन ने भी, नींव रखते हैं, उसको पूरा सजाते हैं, पूरा सेट करते हैं कि जब अब उसको फ्लॉलेस बनाने का पूरा एफर्ट करते हैं ना। तो मैं किसको फ्लॉलेस बना रही हूँ? खुद को। खुद को बनाएंगे तो औरों को बनाने के लायक बनेंगे ना। और उसकी नींव है पवित्रता। नींव तो पवित्रता है, नींव तो है ही प्योरिटी। क्योंकि आप देखो, सबका अनुभव है, जब हम प्योर थॉट्स में होते हैं तो शांति तो फील होती है। जरा सी भी इम्प्योर थॉट हो तो अशांत हो जाते हैं। और अगर प्योर थॉट्स नहीं है तो लव फील नहीं हो सकता। तो जो आज दीदी शुरू में क्या बोल रहे थे, तुम्हारी नेचर है लव, तुम्हारी नेचर है प्योरिटी, तुम्हारी नेचर है शक्ति, तो क्या है वो? मैं उससे जरा सा भी परे जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। We shouldn't drift away from what is our original. What is the original nature? Yeah. कि मैंने थोड़ा सा कर लिया मतलब I have depleted my energy instead of gaining. और अभी टाइम क्या है? जमा का। तो जैसे दीदी ने बताया कि सोचा था, जितने लोगों का सोचा था ब्रह्म भोजन में वो आएंगे, डबल लोग आ गए। वो क्या है? वो समय तुम्हें मदद कर रहा है, और जो समय मदद कर रहा है मैं उसको नजरअंदाज कर दूं तो द अपॉर्चुनिटी इज गॉन। वो कहते हैं ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। But the opportunity strikes only once. यस, अब वो वंस तो हमारा पूरा संगम युगी है, हर सेकेंड है, उसको मैं लूज ना करूं। तो आज का हमारा ट्रैफिक कंट्रोल पे जांच करने के ऊपर रहेगा। पूरा मुरली में भी है, जांच करो, पोता मेल रखो। तो आज जो भी आप में से अभी तक चार्ट नहीं भेज रहे हैं, लेटर नहीं लिखते हैं, या लिखते हैं तो रेगुलर नहीं करते हैं, आज से सोच लो ये मुझे करना ही है, ये बाबा का डायरेक्शन है। आप अपने अंदर उसके बाद चेंज देखना, कितना पावरफुल चेंज आता है। और वो फील होगा आपके आसपास के लोग, वो ना भी बोले, आप रियलाइज करोगे वो आपके सहयोगी बन रहे हैं। घर वाले नहीं बोलते। वो क्या होता है ना, हम जब बाहर वाले क्यों बोलते हैं, वो आपको समय के कुछ समय बाद मिलते हैं तो उन्हें आपके अंदर चेंज फील होता है। घर वाले आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो आपके वो बदलते हुए प्रोसेस को पूरा वो फील कर रहे हैं। आप बदल गए, उनको रियलाइज भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना। पर होगा क्या, वो जो ऑपोजिशन करते थे वो आपके बिल्कुल सहयोगी बन गए।
वो जो आपके सामने विघ्न बनते थे, ये हो सकता है आपको ये क्लास करने के लिए कुछ ना कहती हूँ, वो भी उसमें भी आपका सहयोग दे देते हूँ, पर और कितनी सारी बातें हैं जिसमें हमें सहयोग चाहिए होता है पूरे परिवार का, वो नहीं देते, वो देना शुरू कर देंगे और कोई कोई चीजें खुद भी फॉलो कर लेंगे। ये आप ये है जो है परिवर्तन की जो है ना, परिवर्तन की शक्ति, समय का सहयोग। दीदी हाँ जी। दीदी घर वाले खुद भी कहते हैं कि हाँ बदल गए, चेंज आ गया, लेकिन उनको अब क्या लगने लग गया कि हम बिल्कुल शांत हो, जैसे आप हो, आप जो कह रहे हो, तो बच्चों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हमें तो किसी चीज के लिए टोकना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो उनको ये समझाना है, माँ तो टोकेगी, जब भगवान भी टोकता है, टोकता प्यार से है, पर टोकता है ना, गलत काम तो माँ ही बताएगी ना, और वो क्यों बताती है ना। वो जैसे एक बच्चा आग के अंदर हाथ डालता है तो उसको आप हटाते हो ना, तो वो उनको अभी नहीं समझ आ रहा ना। उनको बोलो जब आप छोटे थे आप आग में भी हाथ डालते थे, आप ऊंची जगह से कूदने का कोशिश भी करते थे, रोकते थे ना आपको, अब आपको समझ आ गया ये नहीं करना। अब और बहुत सारी बातें जिनका आपको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो हमको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपको बताना तो पड़ेगा ना। अब मेरा मेथड क्या है बताने का, वो एक और ना, बाबा आने तो आज पूरी मुरली में डायरेक्शन दिया है, क्या करते हो तुम, कौन से वाले संस्कार यूज कर लेते हो, सारा कुछ हमारे को ही दिखा रहा है कि हम क्या क्या करते हैं, हम कितने उल्टे कर्म कर जाते हैं। आलस। ये आलस पूछा पर और कितना युक्तियां भी explain किया। बताई हैं बाबा ने फिर। सारी युक्तियां बताई हैं बाबा ने। तो कौन सा डायरेक्शन दिया नई स्थापना, दुनिया की स्थापना के लिए? बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। तो जब हम कहते हैं ना अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, हम समझते हैं कहीं मुझे नहीं पता आपके क्या थॉट्स हैं, पर दुनिया में क्या समझते हैं, जो भी कोई गलत चीजें हमारा उससे दिल नहीं लगा हुआ है, गलत चीजें, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ बहुत गलत बातें हो गई, कुछ बात हुई, हम उसको सोच लेते हैं कि ये गलत बात है, उससे तो दिल नहीं लगा हुआ है ना। कोई गलत काम कर रहा है हमारा उससे भी दिल नहीं लगा हुआ है, वो एक बात है। पर जो पुरानी दुनिया का फॉर्म, हम उसमें फंसते हैं। अब बताओ हम कैसे फंसते हैं? हम सब फंसते हैं। सबसे पहले तो बंधनों में फंसते हैं हम, मोह के बंधन। उसको एक एग्जाम्पल से बताओ ताकि सब रियलाइज हो ये है। जैसे अपने बच्चों के लिए ही होता है, हम कितनी चीजें ओवरलुक कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, नुमा शाम का योग का समय, आप बच्चा कुछ कह रहा है, आप उसको आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपने करना है पोस्टपोन कर सकते हो। आप कहते नहीं मैं बच्चे के लिए कर देती हूँ, आप अपने योग को सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप उल्टा कर देते हो कि योग में बाद में कर लूंगी। हाँ, फिर योग होता नहीं। तो मतलब वो में फंसे हुए हैं ना, प्रायोरिटी गलत हो जाती है। इस तरह की बहुत प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी ड्यूटी कर ले पहले। और योग को हम ड्यूटी ना समझें, योग मेरा जमा का खाता बनाने का ही मेथड है, योग से ही मेरा जमा हो रहा है। तो कितना अटेंशन देने की जरूरत है हमको। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें, ट्रैफिक कंट्रोल को छोड़ देना जो हम यहाँ पे बहुत बार बात कर चुके हैं, कभी कुछ ऐसे मर्यादा को छोड़ देते हैं, कोई नहीं थोड़ा सा तो चलता है। मैंने तो ज्यादा बात ही नहीं करी, ऐसे ही थोड़ा सा उसने कुछ बोल दिया, फिर मैंने कितने इंटरेस्ट से सुन लिया, फिर मैंने सोच लिया, फिर मैंने मेरा इंटरेस्ट आया
किसी की बुराई करने में मेरा इंटरेस्ट ना हो। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ अच्छाई करने में हो। हम कहते हैं मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं सुन तो रही थी अपने आप को। हाँ, मैं सुन रही थी, मैं क्या करूं, पर क्या मेरे अंदर दिल में अपने आप से हमें चेक करना है, एम आई लाइकिंग इट, है ही ऐसी, ये है ही ऐसे, ये वाले मेरे अंदर थॉट्स नहीं आने चाहिए। और इसकी चेकिंग जो है बहुत सटल है। हम ऊपर से बहुत सारी चीजें नहीं करते, मुझे अपने मन से पूछना है मैं करती हूँ या नहीं करती। इसको कहेंगे पुरानी दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं, ये वाली चीजों से नाता नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपका आपके परिवार से नाता नहीं है, उनकी सेवा करो, आप उनके सेवाधारी हैं, पर सेवाधारी कौन सी स्थिति से करना है? ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी, आज बाबा ने ट्रस्टी की बात करी। तो एक बात हमें याद रखनी है, अगर मोह के वश होकर हम किसी की सेवा करते हैं तो वो ईश्वरीय जो कुल है उसकी मर्यादा में नहीं है। मैं अपने निजी गुणों को, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति को यूज करके अपने परिवार वालों की सेवा करती हूँ, वो सेवा है, वो मोह के वश नहीं। अब हमारे घर में कोई बीमार है, हम ही तो उसकी सेवा करेंगे ना, और कौन करेगा? हमें वो करनी है, पर इसलिए नहीं करनी है ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अब इसलिए करनी है ये सुखी हो। ये एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है टोटल। ये कॉन्शियसनेस को ही तो बदलना है। हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत सारे बिलीफ समाये हुए हैं। हाय मेरा बच्चा, ऐसे वाला नहीं, क्यों करना है, ये सुखी हो आत्मा, इसको दुख ना हो। फिर बाबा ने बोला ना, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म, तो ये तो हमने देखा, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। तो हम रूहानी सर्विस के में कब है? कॉन्स्टेंटली। कैसे? सबको आत्मा देखते हैं। तो क्या होता है जब सबको आत्मा देखते हैं? तो उसके गुण देखते हैं, उसके अवगुण नहीं फिर नजर, और हम उसको रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और रूहानी सर्विस मतलब मेरा एक एक मन का थॉट, मेरा एक एक बोल और एक एक कर्म अकॉर्डिंग टू मर्यादा है, तो मैं सर्विस पर हूं, है ना। जो बाबा कहता है निंदा स्तुति में एक समान। किसी ने अच्छा बोल दिया तो फूले नहीं समाये, बुरा बोल दिया तो कुछ और होना शुरू हो गया, अंदर संकल्प चलने शुरू हो गई। कोई कुछ भी कर रहा है, मेरी स्थिति वही रहे। हाँ जी मंजू बहन। जब हम सबको आत्मा देखते हैं तो हमें उसी वक्त अपने जो ओरिजिनल संस्कार है ना, वो एकदम ध्यान में आ जाते हैं। Then we behave as per that. Yes. Provided I'm not just visualizing, I'm feeling that. Yes, yes. है ना। रेनू बहन आपने अभी ज्वाइन किया, ऑल ओके? क्योंकि रेनू बहन सबसे पहले ज्वाइन करती है। आजकल रेनू बहन को थोड़ी देर हो जाती है, तो ऑल ओके ना? तो तब भी ठीक नहीं चल रही थी। ओ जी, कि सब ठीक है, ऑल ओके। ऑल। सो बाबा ने क्या बोला? मुझे याद करना है, और दूसरी बात क्या बोली? एक और बात बताई, करना क्या है? दैवी गुण धारण। और बहुत सारी चेकिंग बताई। तो ट्रैफिक कंट्रोल में हम चेक करेंगे क्या मेरे थॉट्स, मेरे बोल और मेरे कर्म मर्यादा अनुसार हैं। ठीक है सविता? ट्रैफिक कंट्रोल। और उद्घाटन पर हम
मनन चिंतन लिखेंगे। थोड़ा उसके लिए और बातें बताओ। उद्घाटन करना मतलब अपने आप को परफेक्शन में लेके जाना। अगर मैं परफेक्ट बनती हूं तभी उद्घाटन करने के लायक हूं ना नई दुनिया का। नई दुनिया में नई चीज बन जाती है तभी उसकी उद्घाटन करते हैं, नई चीज बन इनॉग्रेशन। जाती, नई चीज का श्रृंगार होता है, नई चीज को पूरी तरह से एडॉन करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, तो ही सारी दुनिया को बुलाते हैं ना। हम सारी दुनिया को बुला रहे हैं, आओ जी हमने सतयुग में जाना है। और तो फिर जाने के लायक कौन बनेगा, कौन जाएगा, वो हम सब देखें। दैवी गुण धारण करने ना पहले स्वयं। दैवी गुण धारण करेंगे, बिल्कुल। तो उद्घाटन करेंगे। कौन सा रिबन काटेंगे? कैंची से। कौन सी कैंची? ज्ञान की। ज्ञान की कैंची, ओके। और रिबन कौन सा काट रहे हैं? बंधनों का। हाँ, बंधनों का, अवगुणों का। ऐसे करके उद्घाटन के ऊपर बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं ना। बाबा ने बोला ना उद्घाटन करो। चलो ये हो गया मनन चिंतन का पॉइंट। और बताओ क्या बोला बाबा ने? और बाबा ने कहा कि अपना पोता मेल देखना है कि कहीं घाटा तो नहीं हो रहा। जमा हो रहा है ना, जमा। जी, ये उद्घाटन के साथ कनेक्ट करो। फिर फॉगी की बात करें। पुरानी दुनिया को क्या क्या बोला, क्यों छोड़ना है? यहाँ पे फॉगी है। फॉग में क्या होता है? भटकते हैं ना। और क्या बोला? जंगल है, बहुत बड़े जंगल में हो, रास्ता भूल जाते हैं। जंगल में और क्या होता है? रास्ता भूलते हैं। और क्या होता है जंगल में? कांटे। हाँ जी, कांटे कांटे होते हैं। कांटे। और जंगल में डर लगता है कोई जानवर ना आ जाए। जानवर होते हैं। तो आज की दुनिया बड़ा जंगल लगती है ना। क्यों? पता नहीं कब क्या हो जाए। दीदी फॉगी है तो इसका मतलब एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एक्सीडेंट भी होते हैं, बिल्कुल। ये है पुरानी दुनिया। हमने इसके विस्तार में नहीं जाना, हमने नई दुनिया के विस्तार में जाना है। पर रियलाइज क्या करना है, इसीलिए इसको छोड़ना है। तो इसी में क्या है होता है? पुकारते हैं। पुकारने से क्या फीलिंग आती है? डर लगता है। डर लगता है। और पुकारते हैं, जब डर लगता है पुकारते हैं तो फिर we know there is someone, so we start feeling secure, a feeling of security that he's there. तो इस पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक्चुअल थिंग। तो एक हमारी दीदी हैं जो साउथ से हैं, वीना दीदी हैं। तो उन्होंने गीता तो उनको रटी हुई है, गीता के सारे श्लोक रटे हुए हैं, बचपन से होगा उनका ज्ञान में बड़े अच्छे से चलते। तो वो कहते हैं बचपन में भी हम ज्ञान में चलते थे। तो जब वो स्कूल जाते थे, रास्ते में दे हैड टू क्रॉस अ पाथ जहाँ पे थोड़ा जंगल वाला रास्ता था, एक्चुअल जंगल था। तो कहते हैं मैं वहां से हम वापस आ रहे थे जब तो अंधेरा हो गया था। तो मुझे ऐसे लगा कि कोई टॉर्च मार रहा है। तो ध्यान से देखा तो वहां एक चीता था। अब सीख तो लिया था मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कहती है मैं तो यही बोलती रही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चीता आया, उसने मुझे सूंघा और वो चला गया। ओह माय गॉड। और साथ में क्या कहती है, आज मुझे करना, वो बच्चा है ना, बच्चे को बोला कि तुम ये करोगे तो हो जाएगा। तो बच्चा भोला भाला, वो कहता अच्छा ठीक है मम्मी मैं कर लूंगा। उसने कर लिया। कहते आज करना हो तो मुझे नहीं पता मैं कर सकूंगी कि नहीं, है ना। क्योंकि हमने बहुत सारे थॉट्स जनरेट करते हैं, थिंकिंग का हमारा और लगा रहता है, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग चलती है ना। हम पहले ही सोच लेते हैं। जैसे मेरी सिस्टर लॉ, वो कहती है कि वो कुल्लू में रहने वाले हैं। तो वहां पे कहीं उनकी फील्ड्स थी, रैबिट फार्म है ये। तो कहते हैं मैंने सांप देखा, चीजेस आई जस्ट फ्रोज।
सांप ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आके अपने रास्ते से निकल गया। एंड शी सेज मैं फ्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि थॉट आया ना, सारे थॉट सांप से कनेक्टेड आने शुरू हो गए, उल्टे वाले। तो पॉइंट क्या है कि वो इनोसेंस में जो काम किया गया उसका इफेक्ट देखो कितना पावरफुल। तो हम भी ऐसे जितने सरल लेस थॉट्स में रहेंगे ना, कि बाबा ने बोला है मैंने किया, बस फुल स्टॉप, मुझे और कुछ नहीं करना, एंड देन थिंग्स हैपन द वे वी वांट देम टू। आज एक पहलवान की बात हुई। पहलवान मना, पहलवान के लिए क्या बोला? पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके ना। जो बॉक्सिंग होती है इसमें कैसे करते हैं? वो देर रहता है, आपने कहते हैं जैसे माया और रुस्तम हो जाती है, वैसे your rival is equally strong but you have to fight it using your strength. Then nothing can और सब आप देखो बिल्कुल क्या होता है, दो हैं, ठीक है, अब वो मारपीट चली, ठीक है, उसके बाद एंड में एक कुछ इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो कहता है मार जितना मार, मैं तो हिलता नहीं। तो जब वो मारता है और वो हिलता नहीं, उस दूसरे की शक्ति कम होती जाती है, खत्म हो जाती है वो शक्ति। अल्टीमेटली वो ये नहीं कि वो कम शक्तिशाली है, वो उसको दुख होता है कि मैं कर रहा हूँ, इसको इफेक्ट नहीं हो रहा, वो कमजोर होता जाता है, डिसहार्टन हो जाता है, डिसहार्टन होता है, अल्टीमेटली छोड़ देता है। वो फिर है ना, वो जो आप गीत भी सुनते हो, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। तूफान ने खूब करा, फिर वो उसने मैदान को छोड़ा। तूफान दिए से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, पर वो डिसहार्टन जो हो जाता है ना, वो फिर मैदान छोड़ता है। तो मुझे भी जब कुछ भी आ रहा हो, मुझे मैदान नहीं छोड़ना। एक्चुअली उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना फिर, जब एग्जैक्टली उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है ना। जैसे कोई होता है चिढ़ाता है, होते हैं ना भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो जो चिढ़ता है ना उसी को वो और चिढ़ाता है। जो चिढ़ता नहीं वो कहता है ये यूजलेस, मेरे लिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वेस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। और चिढ़ाने वाले को पता होता है उसका ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर को यूज करता है और वो ट्रिगर हो जाता है। तो बाबा ने एक और बात बोली, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है और ईश्वरीय पाठशाला बनती है। ब्राह्मण कुल मतलब क्या? ब्राह्मणों की क्या विशेषता? संगठन। हाँ जी, संगठन। संगठन एक तो एक सबसे एक से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिंग पॉइंट, सबका थॉट प्रोसेस सिमिलर। बिल्कुल, धर्म स्थापन हो जाता है ब्राह्मण कुल में। और बताओ, हम पवित्र हैं, बाबा की मुख वंशावली। ऊंच स्थिति के रहते हैं, एक सब दाता है, तो सब दाता है। और हम जो यहाँ संगम पर ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारे सिर्फ नाम से कलयुग के द्वापर के जो ब्राह्मण है उनका भी कितना मान होता है और उनकी कमाई होती है, सिर्फ ये नाम वो ब्राह्मण है ना। आज कलयुग में तो दूसरी बात है, पर लोग उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। कोई चला जाता है हम शरीर छोड़कर तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को ही बिठाते हैं बहुत रिस्पेक्ट से, पहले उनको खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो यहाँ पे संगम पर श्रेष्ठ कर्म किया, उसके कारण नामधारी ब्राह्मणों का भी मान हुआ, उनकी आजीविका बनी।
उनकी आजीविका किससे है कि ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को पैसे देंगे, ब्राह्मण गीता सुनाएगा, ब्राह्मण क्या क्या करेगा, सारा कुछ ब्राह्मण करेगा। पहले तो राखी भी ब्राह्मण ही बांटते थे, है ना, और खिड़कियों दरवाजों तक पर भी राखियां वो बांध के जाते थे। तो हर जो भी कुछ वो करके जाते थे उनको उससे उनकी कमाई होती थी। तो ये है संगम पर ब्राह्मण कुल जो है जो बनता है उसकी कितनी बड़ी विशेषता। ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण कनेक्टेड है श्रीमत पर चलने वाले हैं ना, विद सुप्रीम दे आर कनेक्टेड, सो हमारे सारे चल चलता है। बिल्कुल सुप्रीम से कनेक्टेड है तो उसके समान बन जाते हैं। तो जांच क्या क्या करनी है, आसुरी गुण तो नहीं है, ट्रस्टी बनकर रहना। ट्रस्टी का मतलब क्या है? It doesn't belong to me, I'm looking after it. तुम उसका ध्यान रख रहे हो, केयर। तो क्यों उसको क्यों करना है? Why should I feel I'm a trustee? फायदा क्या? Because if I think it's mine, I'll get attached to it. मेरापन फिनिश हो जाता है, उसमें अटैचमेंट नहीं रहती। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारा कुछ जो भी कुछ हम कर रहे हैं मेरेपन को ही छोड़ रहे हैं ना, मेरेपन को छोड़ मैं मेरा दोनों, जो मेरी ये चीज मेरा वो चीज, पोजेसिवनेस जो है उसी को तो छोड़ना है। उसको जहां पर हमारी रग फंसी है बाबा कहते हैं वहीं पर धोखा खाओगे। मेरी बजाय आपको वो याद आएगा, फेल हो जाओगे। तो जब ट्रस्टी हो गए बच्चे भी बाप के, है ना, तो फिर रह क्या गया? तो जो अर्जुन की कहानी सुनाते हैं कि अभिमन्यु तो फिनिश हो गया उस युद्ध में, तो कृष्ण को बोला कि मुझे तो अपने बेटे को मिलना है, मुझे तो उसकी याद आती है। तो कृष्ण ने बोला ठीक है चल, ले गए उसको अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु बैठा है जहां पे अपने नए परिवार में, तू कौन? वो तो पहचानता ही नहीं है। मोह हो गया वहीं पर नष्ट, है ना। मोह नष्ट हुआ, क्या रियलाइज हुआ? ये सिर्फ एक जन्म का रिश्ता है, नाता है। और ये जो ब्राह्मण परिवार है ना, जो हमारा अब ये जो बन रहा है, हमारे हम जो जुड़ रहे हैं ज्ञान से, ये परिवार हमारे को सतयुग में मिलेगा। हम सतयुग में आपस में एक दूसरे के साथ होंगे। आप सोचो, ये परिवार और पुराना परिवार है, जो प्रेजेंट परिवार है वो अल्पकाल का है, क्योंकि वो तभी पुराना होगा अगर वो भी सतयुगी आत्माएं बनेगी, तभी होगा ना पुराना। नहीं तो द्वापर के बाद ही आएंगे ना, उसके बाद, उससे पहले तो आ ही नहीं सकते। ये तो 74 लाइव्स से साथ में है। बिल्कुल। तो कनेक्शन ऐसे ही फील होता है, किसी को देखकर लगता है ना ये अपना है, वो आत्मा, वो हम उसको जानते नहीं। कल एक मीटिंग थी हमारी वो दीदी के साथ, तो जिस सेंटर पे बुलाया ना, वहां पे एक और माता मेरे को देख के बोलती है, मैंने आपको कहीं देखा है। तो बात हम हंस रहे थे, 5000 साल पहले देखा। एक्चुअली ये संस्कार मिलन की बात है। आई थिंक जो हम ब्राह्मण परिवार से कल्प एक दूसरे को ऐसे ही लगता है कि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार शायद सेम है, इसलिए संस्कार भी सेम है और जानते हैं ना। डेजा वो होता है ना, कई चीजों को देखकर होता है ना कि मेरे साथ पहले भी ये हुआ है, और तो वो तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भाव। तो ये आलस की तो हमने बात करी शुरू कि पुरुषार्थ का सूक्ष्म आलस, क्या क्या करते हैं पुरुषार्थ में? हमने अमृत वेले उठना है, ये क्लास करनी है, हमने कीर्तन भेजना है, हमने पोता मेल देना है, हमने बाबा को लेटर लिखनी है, हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ये सारी बातें वो हैं जो आप सब करते हैं और करना चाहते भी हैं, है ना।
हमने भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आत्मिक दृष्टि में रहना है, जो होमवर्क मिला है वो सारा करना है। अब जब हम वो नहीं करते, अपने आप से पूछो हम कौन सा बहाना देते। किसी ने शेयर करना है तो करो, जस्ट थिंक अबाउट इट। कल से कर लो। सॉरी, से इट अगेन सविता। कल से करेंगे, कल से पोस्टपोन इट टू टुमारो। सुस्ती आ रही। और आज समय नहीं मिला। हाँ, समय नहीं मिला, ये जरूर बोलते हैं, बहुत बिजी हैं। और बताओ। जैसे मैंने सुबह ही बोला, अब थोड़ी देर पहले ही बोला, गेस्ट है। एक्चुअली तो बहाना ही है, अगर गुड वन। Yeah, if it is a life-changing situation, if I think it is a life-changing situation, Then I you will won't do say it. this. Yes. I will do it. Yes. नहीं, एक्चुअली गृहस्थी में रहते हुए थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। देखो, चैलेंजेस आने का, ये संगम युग है, जमा का समय और चैलेंजेस का समय, दोनों आएंगे, दोनों चीजें। मैं आपको कल की स्टोरी बताती हूँ। मैंने सोचा हुआ है कि ये जनवरी मंथ है ना, हमारा स्मृति दिवस होता है, बाबा का मंथ है, बाबा ने शरीर छोड़ा था, वो सब है। तो मैं अपने योग को बढ़ाऊंगी, और मेरे योग को कम करने के लिए हर परिस्थिति तैयार है आज की डेट में। लास्ट 5 डेज से यही चल रहा है, कुछ 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 कुछ। और कल तो था कि 3 से 6 होगी, वो मीटिंग होगी, और मैं सोच रही हूँ 3 से 6 मीटिंग तो वैसे ही पोस्टपोन हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो क्या करें, कैसे करें। तो बाबा को तो बोलते ही हैं हम, गाड़ी में जाते हुए, फॉर्चुनेटली ड्राइवर इज ड्राइविंग, कि गाड़ी में जाते हुए योग करूंगी, गाड़ी से आते हुए योग करूंगी, वहां पे 2 मिनट भी मिलेंगे तो योग करूंगी। मैंने स्टॉप वॉच लगाई हुई है, और मैंने करते 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 वो जो नुमा शाम का योग का टाइम था, मुझे सिर्फ हाफ एन आवर मिला एंड में, मैंने अल्टीमेटली वो 2 घंटे बना लिए। सुबह से पता था ये सब होना है, तो करते करते वो बन गए, क्योंकि कल अटेंशन दिया, परसों नहीं दिया ना, तो नहीं बना, मिस। पर अटेंशन देते हैं तो बनता है। ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप। मैं बता रही हूँ, मैं तो मतलब 5 दिन से हो रहा है ना, कल मैंने किया, उससे पहले नहीं किया, उससे पहले नहीं किया तो नहीं हुआ। अपने आप को क्या बोल दिया, बाबा को भी तो पता है ना ये सब चल रहा है, सेवा आई हुई है, इट्स ओके। तो हम अपने आप को जब बोलते हैं इट इज ओके टू मिस, दैट इज नॉट ओके, है ना। इसलिए अपने आप को बोलो ये मैं करूंगी। और एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, जब भी मैं सोचती थी, हमारी रात को जो क्लास होती है ना 8 to 8:45, आजकल उसमें तो मैं इरेगुलर हो गई हूँ और बहुत सारी सेवाएं हो गई हैं, तो मैं हमेशा ये कहती थी, कहीं किसी दिन मैं बोलती थी आज इतना कुछ हो गया है ना, आज मैं आराम से क्लास को बैठ के एंजॉय करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई विल एंजॉय द स्पीकर। मैं जिस दिन ये सोचती थी, उस दिन मुझे उससे हाफ एन आवर पहले फोन आ जाएगा, रचना बहन आज क्लास आपने करानी। चैलेंज। और उसको मैं नो कर नहीं सकती, क्योंकि सामने आपके 40 लोग बैठे हैं, कैसे नो करोगे, नहीं कर सकते। फैसिलिटेटर को कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ पाया, तो तुम करो भाई, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वही करेगा ना वो। पर उस चैलेंज को लेते लेते बाबा ने क्लास को कराना सिखा दिया। और जब जब ऐसे चैलेंज आता था, और कई बार तो 5 मिनट पहले, आई मीन एक है तुम उसमें चल रहे हो, एक है तुमने क्लास लेनी है, दोनों की में आपके जो अंदर जो भी आपने लिया, ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव टेकन इन, दोनों में फर्क होता है। सुनाना और सुनना और उसमें रहने, दोनों चीजों में फर्क है ना। तो बाबा ने वो करवाया, बाबा ने कराया कि मैं करा रहा हूं, ये याद रखना, मैं करा रहा हूं। 5 मिनट तो मैं अकेले थोड़ी कर सकती हूँ, पता है मुझे नहीं कर सकती मैं, है ना। ऐसे बाबा पर विश्वास बढ़ता है, इसलिए नो नहीं करना हमको किसी भी सेवा के लिए, बाबा की किसी भी मर्यादा के लिए, ठीक है।
हाँ जी, स्लोगन शांति लता बहन आप सुनाएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रखो, सर्व प्राप्तियों को खाता फूल जमा करो। समय के महत्व की तो आज बात कर ली हमने, संगम, है ना? तो तभी प्राप्तियां तभी जमा, ये जो स्लोगन में लिखा है पूरी मुरली का सार है। ये समय कौन सा चल रहा है? जमा का समय है और अपने आप को फुल करने का समय। तो लेट मी फोकस, लेट मी पे अटेंशन टू दैट। जी, अव्यक्त इशारे। हाँ जी, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। जस्ट स्टॉप हियर। हाँ जी, आवाज से परे, आपने गीत जिसने भी सुना पहले वाला क्या था? आवाज से परे, मधुर सांस से परे, से परे, अब बाबा बुलाए बच्चे आओ। बच्चे, है ना? तो मतलब आवाज की दुनिया से परे वाली जो दुनिया है, उस दुनिया में जब जाते हैं तो उस दुनिया का जो साज है क्या है? शांति, डीप साइलेंस, नथिंग। जो जिसके लिए आज की पूरी दुनिया तड़प रही है, हम वहां पे कितनी भी देर कब भी जाएं, बैठ जाए। हाँ जी, आगे पढ़ें। हाँ जी, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को स्थिति बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है ना? सेकंड, एक सेकंड भी उसका इफेक्ट सारा दिन रहता है। तो जब हम योग करके उठते हैं, आपका जो है जो थर्मामीटर क्या है उसको जज करने का कि योग अच्छा था कि नहीं, उसके बाद आपकी स्थिति क्या है? ये रिलेशन हो रही है? स्लो मोशन, स्लो मोशन, ओके, स्लो मोशन है, आप गुड फील कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आपके सामने कोई बात आ रही है, आप उसमें इरिटेट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव डन इट। अगर फिर वही पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, मीन्स मेरा योग सही नहीं लगा अभी, नहीं लग रहा, हलचल में है। हाँ, जल्दी जल्दी कुछ खत्म नहीं करना। ठीक है। चलिए, ये रही आज की मुरली। इसके मेन पॉइंट्स आप अपने आप रिवाइज करना, अब अपने आप को सुनाना इसके बाद। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सभी मन बुद्धि को सभी बातों से समेट लेंगे और अपने आप पर फोकस हो जाए। मैं एक जगमगाती ज्योति, बिंदु सितारा, दैवी गुणों से, शक्तियों से जगमगा रहा हूं। एक एक गुण, एक एक शक्ति को अपने आप से एमिट होता, निकलता देखें। सतरंगी किरणें मुझसे निकल निकल कर रेनबो कलर, एक एक गुण की किरणें एक एक रंग से निकल रही है। फ्लो होते होते एक सुंदर चमकीली वाइट लाइट को क्रिएट कर रही है। ये मैं हूं।
ये मेरी ओरिजिनल नेचर, दिव्य गुण, दिव्य शक्ति। मन बुद्धि एक बाप को याद करता है। पहले पुकारते रहे, अब याद करते हैं, एक बाबा। जैसे ही उसको याद किया, मन बुद्धि उसके पास पहुंचा और उसकी किरणों का फ्लो मुझ में आने लगा। जबरदस्त फ्लो, पावरफुल बीम ऑफ लाइट मुझ आत्मा में। और अब मुझसे गोल्डन लाइट निकल निकल कर चारों ओर। आई एम कनेक्टेड विद बाबा। और इसी लाइट की बीम के बीच में से मैं आत्मा उड़कर पहुंच जाती हूँ अपने बाबा के पास, अपने घर। मुझ आत्मा के कंफर्ट जोन, बिल्कुल जैसे घर पहुंचते ही आराम का अनुभव होता है। यहाँ का आराम, यहाँ की डीप साइलेंस, शांति मैं फील करती हूँ। मेरा बाबा मेरे साथ टच करेंगे बाबा को। महाज्योति और ज्योति का मिलन। यही वो मिलन है इस संगम युग का, जिसका गायन है गोपियां रूहानी नशे में सुध बुध भूल जाते थे। पुरानी दुनिया की सुध बुध भूल गई और एक बाबा, उसका साथ, उसके साथ का सुख, उसके साथ का आनंद अनुभव करे। निस्वार्थ, निश्चल स्नेह। जो दुनिया की किसी भी चीज से कंपेरेबल नहीं। ये अलौकिक अनुभव, ये मिलन, प्रभु से मिलन, जिस प्रभु की एक बूंद के प्यासे थे, आज वो मेरा हुआ। इसकी किरणों में मैं समा गई और उसके साथ के आनंद को अनुभव करती।
हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नई तर्क का जाल। बस से वापस आएंगे अपने तन में। आज अपने को रियलाइज कराएंगे हम, इस पल में भी रियलाइज करें, चेक करें अपने को। मैं कौन सी मर्यादाएं फॉलो कर लेती हूँ, उसके लिए खुद को शाबाशी दें। कहाँ कहाँ चूक जाती हूँ, उनको चेंज करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। 2 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। मुझे कौन मिला है, कौन साथी बनाया है, कौन निरंतर साथ दे रहा है, मेरी तकदीर बना रहा है,
ये कितना ऑपर्चुन टाइम है मेरे जमा के खाते का टाइम है। हर पल उस उत्सव मनाने का टाइम। मेरा हर पल उत्सव, हर पल सेलिब्रेशन, क्योंकि हर पल मेरा साथी कौन कौन आया है। See who has come. Baba also came. Celebrate with joy and happiness. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, झूम झूम नाचो। देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, शिवा and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, Shiva and Baba together. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, Shiva and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. ओम शांति। ओम शांति दीदी। SLT 2 more minutes। क्रिसमस कैसी लगी? उठे हुए हैं 5 बजे से पर शायद बहुत It सुंदर। was beautiful. शिव बाबा एंड बाबा टुगेदर। Yeah. सो जो सैंटा क्लॉज है हमारे लिए कौन है? वही देख रही मुझे तो ब्रिजमोहन भाई लग रहे थे। बाबा शिव बाबा। शिव बाबा हम सबका सैंटा क्लॉज नहीं, बट इस वीडियो में ब्रिजमोहन भाई साहब लग रहे थे। अच्छा, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर पॉइंट बीइंग कि वो हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लाता है? पीस एंड लव। पीस एंड लव, सारे दिव्य गुण, सत्यों की बादशाही। वो बोलता है कि मेरे आने के बाद मेरे बच्चे एक सेकंड भी दुखी नहीं हो सकते। तो अपने को चेक करो, जब दुखी है माना बाबा साथ नहीं है। ठीक है, चलिए ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाबा।